सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर का ये 5th पार्ट है। उसके पहले के पार्ट में हमने देखा था एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है और वैलेंसी देखी थी कैसी होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हम किसको सपोज कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन देखी थी। आज हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया है फिल करने के लिए, जिसमें एलिमेंट के नाम दिए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में दिया है एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर कितने हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख के दिया है, फिर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो उसके आउटर ऑर्बिट में होते हैं वो जो इजीली दे सकता है वो वाले, और फिर है वैलेंसी जो वो देगा या जो देगा उसकी जो यहाँ पे नंबर दिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको फिल करना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही हो जाएगा क्योंकि एक ही एटम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पहले वाले शेल में 2 रहते हैं, फिर 8 रहते हैं, फिर 18 और फिर 32। तो यहाँ पे एक ही है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही आएगा क्योंकि वो 1 ही दे सकता है ना। तो जिसके साथ वो 1 फॉर्म करेगा उसको वो एक ही एटम उसका वो दे सकता है। फिर वैलेंसी कितनी हो जाएगी उसकी 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हेलियम। हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट सेल में ही वो रहेगा। फिर उसकी वैलेंसी कितनी होगी, अगेन वो 2 ही दे सकता है, ठीक है। या तो वो किसी के साथ नहीं जाएगा क्योंकि 2 से उसका सेल क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8, 18 और 37 और 32 होते हैं, तो उसका जो फर्स्ट वाला सेल है वो कंप्लीट है, तो वो या तो किसी के साथ नहीं जाएगा और जाएगा तो फिर वो दोनों उसके देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसकी जो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि वो किसी या तो वो नहीं देगा या तो देगा तो वो पूरे देगा, इसलिए यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 0 आएगी। फिर यहाँ पे देखिए लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, ठीक है। तो 3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा कि फर्स्ट सेल में 2 ही, जिसकी वो जो उसकी कैपेसिटी है फर्स्ट सेल में रखने की वो 2 ही है, तो यहाँ पे क्या आएंगे 2। तो फिर 3 में से अगर 2 गए तो कौन सा बचा 1 बचा, तो ये 1, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2, 1। तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि जो उसका फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट है, 2 का जो फर्स्ट सेल है उसका वो कंप्लीट है। तो अगर किसी को देगा भी तो वो कौन सा देगा, आउटर सेल में जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसका बचा है वही वो देगा, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1, और वैलेंसी कितनी आएगी उसकी 1 ही आएगी। फिर है बेरिलियम। तो बेरिलियम को हम इलेक्ट्रॉनिक कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेल में कितने आते हैं 2, और 2 के बाद जो सेकंड वाला सेल है उसमें 8 आते हैं, तो जो 4 है वो 8 वाले सेल में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएंगे 2, 2। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट सेल है उसका कंप्लीट है, सेकंड में 8 होने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसको अगर किसी के साथ जाना हो तो मुझे 2 एटम देने पड़ेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आई उसकी 2 आई। तो फिर है बोरॉन। बोरॉन का नंबर है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने देगा वो 3 देगा, या तो 3 देगा या तो यहाँ पे 8 होने के लिए कितने चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, तो या तो वो किसी से 5 लेगा, तो लेकिन ये कम है, ठीक है, तो उसको देने ही पड़ेंगे, तो वो कितना देगा 3 देगा, और उसकी फिर वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होगी, तो यहाँ पे आएंगे 3। तो फिर है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसकी वैलेंसी कितनी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4, तो 2 फर्स्ट सेल में आएगी, जो 4 है वो सेकंड सेल में चले जाएंगे। फिर उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख के दिया है, फिर वैलेंसी पूछेगी वैलेंसी कितनी होगी, तो वैलेंसी भी कितनी होगी उसकी 4 ही होगी। फिर है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले सेल में आएंगे 2, तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट सेल में 2 ही आते हैं, जैसे हमने अब तक देखा है, तो यहाँ पे 2, फिर 2 में से फिर कितने बचे यहाँ पे 5 बचे, तो 5 किस कौन से सेल में जाएगी, सेकंड वाले सेल में जाएगी, यहाँ पे आएंगे 5। फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लास्ट वाले सेल में जो भी बचे वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे 5, सॉरी यहाँ पे आएंगे, हमारा नाइट्रोजन का चालू था, तो यहाँ पे आएंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ पे वो 3 इलेक्ट्रॉन ही देगा। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे अरेंज करके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर उसका कितना आएगा 8 आएगा। फिर 8 में से वो किसके यहाँ पे कितने हैं 6 है, फिर फर्स्ट सेल में 2 और लास्ट सेल में, फर्स्ट सेल में थे 2 और फिर लास्ट सेल में कितने आएंगे सेकंड, क्योंकि जो 6 आएंगे तो फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितने 2 ही है, तो बचे हुए कहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट सेल में जाएगी जो 8 का है। तो फिर यहाँ पे देखिए 7 से क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसके 3 वो क्या किसी से लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन की थे वो कितने
2 और 5 बच रहे, तो उसको 5 देना कन्वीनियंट पड़ेगा या 3 लेना, तो वो 3 लेगा, क्योंकि उसको जो उसके जो इतने कम पड़ रहे हैं तो वो 3 है, तो 3 वो ले लेगा। फिर यहाँ पे भी क्या होगा कि उसको 8 कंप्लीट होने के लिए 2 कम है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 2 किसी से ले लेगा। ठीक है, अभी 6 उसको देना ज्यादा, तो उसको 6 देना कन्वीनियंट नहीं होगा कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन वो देगा तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, तो वो क्या कर लेगा, 2 कम है तो 2 वो ले लेगा किसी से। फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने 9 है, तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। फिर यहाँ पे जो बचे हुए वो किस में जाएंगे, अनादर में जाएंगे, तो कितने जाएंगे, यहाँ पे 7 जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 7 रहेंगे, और फिर उसको 8 होने के लिए 1 ही कम है, तो वो 1 किसी से ले लेगा। फिर यहाँ पे नियॉन, नियॉन क्या है 10 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 फर्स्ट सेल में और बचे हुए कहाँ पे 8, तो 2 और 8 यहाँ पे कंप्लीट, उसका एटम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उसको किसी को देने की भी जरूरत नहीं है, किसी से लेने की भी जरूरत नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो उसके फर्स्ट सेल में 2 एटम आएंगे, नेक्स्ट में 8। ठीक है, फिर जो बचा हुआ है तो 2 + 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और बचा कितना फिर 1, क्योंकि 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 1 लास्ट सेल में आएगा, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, और वैलेंसी कितनी होगी 1, तो वो जो लास्ट का 1 है वो किसी को दे देगा। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे उसके फर्स्ट सेल में आएंगे 12 है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में उसके 2 आएंगे, और जो सेकंड सेल में आएंगे 8, फिर जो लास्ट वाला सेल है यहाँ पे कितनी 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 2, तो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे, क्योंकि लास्ट सेल में उसके 2 है, तो फिर वैलेंसी भी उसकी कितनी होगी 2 होगी, तो वो 2 किसी को दे देगा। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के 13 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, और फिर कितने 3, तो 2 8 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसकी वैलेंसी होगी 3, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, और वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन की 14 है, तो फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर 4, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 फिर 4, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, जो लास्ट सेल की जो बचे हुए हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर वो वैलेंसी यानी वो कितने देगा, तो कितने देगा, 4 देगा, तो ये 4 या तो वो दे सकता है या किसी से ले सकता है, तो यहाँ पे वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएंगे 4। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन से वो कार्बन तक वो क्या कर रहा है कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन नाइट्रोजन से क्या हो रहा है कि वो कार्बन से वो किसी को दे रहा है, किसी से क्या दे रहा है, क्योंकि वहां पे कम थे 1 2 फिर 3, तो वो कम है, तो उसे इसेंशियल क्या होगा ज्यादा, कि वो उसे देना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। फिर 7 से नाइट्रोजन जो 7 था उसका एटॉमिक नंबर, वहां से वो क्या रहा है कि किसी से ले रहा है, क्योंकि जो उसका लास्ट सेल था उसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 5 6 को इतने सारे 6 7 देने से अच्छा है कि वो जितने उसको 8 होने के लिए कम हो रहे तो उतने वो ले लेगा, तो यहाँ से वो ले रहे थे, और फिर वापस से वो यहाँ पे सोडियम से क्या कर रहा है, वो वापस से किसी को दे रहा है, क्योंकि वहां से यहाँ पे कम हो रहे। फिर हम देखेंगे वेरिएबल वैलेंसी, तो वेरिएबल वैलेंसी के मतलब क्या होता है, अंडर द डिफरेंट कंडीशन द एटम ऑफ सम एलिमेंट गिव्स ऑलवेज और टेकन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब उनकी जो वेरिएबल वैलेंसी होती है तो वो ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि अगर उनको कंप्लीट उनका ऑर्बिट या कंप्लीट करने में अगर एक अड़चन आ रही है, मतलब एक ही उनकी सेल में है, तो वो क्या कर लेगा, एक दे देगा, अगर वो उनका कंप्लीट होने के लिए एक उनको कम पड़ रहा है तो वो कम उससे ले लेगा, तो उसको गिव एंड टेक उनकी एक चलती रहती है। इन सच केस दोस एलिमेंट एक्सेबरेट मोर देन 1 वैलेंसी, तो ऐसे केस में क्या होता है कि 1 से ज्यादा वो नहीं रख सकते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, तो इसलिए वो क्या ऐसे एक रहने देना है, उसके उनको क्या करना है कि सभी को क्या होना है, कंप्लीट होना है, या तो वो एक दे देंगे, देने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, या किसी से ले लेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो 1 वैलेंसी होना रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। फिर ऑलवेज रिमेम्बर करके आपको एक बॉक्स दिया है, आयरन का जो सिंबल है वो कौन सा है, Fe है, एक्सेबरेट द वेरिएबल वैलेंसी 2 and 3, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू कंपाउंड विद द क्लोरीन, तो वो क्या हो जाएगा FeCl2 और FeCl3, तो वो किसी को दो उसके ले लेगा, तो यहाँ पे Cl के 2 ले रहा है, फिर ये Cl3, तो ऐसे उनके यहाँ पे आपको रिमेम्बर करने के लिए दिया है। फिर आपको और एक चार्ट दिया है, सम एलिमेंट दैट एक्सेबरेट वेरिएबल वैलेंसी, तो ऐसे आपको यहाँ पे चार्ट दिया है कि कौन से एलिमेंट क्या करते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी अपने पास रखते हैं। तो कौन सा फर्स्ट एलिमेंट दिया है, कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या है Cu, तो उसकी वैलेंसी कितनी है 1 और 2 है, तो उसके आयन क्या होंगे 1 है, इसलिए यहाँ पे Cu के एक पॉजिटिव चार्ज आया है, फिर
यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद क्या है Cu2 पॉजिटिव, मतलब उसके चार्ज 2 पॉजिटिव है, फर्स्ट में एक ही पॉजिटिव है। तो Cu अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं, और फिर यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो क्यूप्रिक बोलते हैं। फिर ये मर्क्यूरी का जो सिंबल है वो Hg है। फिर Hg की यहाँ पे वैलेंसी उसकी कितनी आ रही है 1 और 2 आ रही है, तो 1 है इसलिए Hg के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, फिर 2 होगी तो वहाँ पे Hg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसको मर्क्यूरस बोलते हैं, और 2 है तो मर्क्यूरिक बोलते हैं। फिर यहाँ पे आयरन है, आयरन का सिंबल है Fe, तो Fe की क्या है वैलेंसी है 2 है और 3 है, तो उसका क्या आ गया 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव। तो अगर 2 पॉजिटिव है तो उसको फेरस बोलते हैं, और 3 पॉजिटिव है तो फेरिक बोलते हैं। तो ये चार्ट है, ये आपको आपके बुक में लिखना है, मतलब उसके नाम दिए है कि उसके नाम कैसे आएंगे, नॉमेनक्लेचर कैसे आएंगे यहाँ पे दिए। फिर ये रिसर्च फाइंड आउट सम मोर एलिमेंट विच हैव द वेरिएबल वैलेंसी। तो ऐसे जहाँ पे 3 चार्ट दिए, 3 एलिमेंट के यहाँ पे दिए, तो वैसे आपको ढूंढने हैं। फाइंड आउट द कंपाउंड ऑफ द अबव एलिमेंट विच हैव द वेरिएबल वैलेंसी। तो जो ऊपर के आपको कंपाउंड दिए तो उसमें से आपको ढूंढना है कि किन किन के वेरिएबल वैलेंसी है या नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है रेडिकल्स, उसमें से आपको समझ में आएगा। राइट डाउन द कैटायंस एंड आयन ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड इन द फॉलोइंग चार्ट। जैसे हमने अवेलेबल नंबर के बाद यहाँ पे देखा था कि जो कैटायन आयन क्या होता है, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, आयन मतलब निगेटिव चार्ज, तो ये आपने देखा है। तो उसी में से अभी जो आप NaOH है, KOH है, CaOH2 है, तो उसमें से कैटायन और एनायन कौन सा है आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्या करेगा कि उसके पास एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो वो एक देगा, किसी को भी देगा। तो यहाँ पे जो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो यानी पॉजिटिव किसमें कैटायन के बॉक्स में आएगा। फिर जो OH है वो जो उसका कंपाउंड पूरा करने के लिए यहाँ पे OH क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। फिर यहाँ पे K है तो पोटेशियम का यहाँ पे K क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, OH निगेटिव आएगा। फिर वापस से जो है कैल्शियम है, कैल्शियम भी यहाँ पे कैटायन में आएगा, और जो आयन है वो यहाँ पे निगेटिव आएगा, OH निगेटिव। तो यहाँ पे फिर HCl का यहाँ पे दिया है कि HCl H क्या है 1 ही एटम है। HCl क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 एटम है, तो वो 1 एटम किसी को दे देगा। तो क्लोरीन की कितने हैं, क्लोरीन को क्या करना है कि वो अपना एटम दे रहा है, तो जो ले रहा है ना तो उसको निगेटिव चार्ज आता है, और जो दे रहा है उसको तो वो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो हाइड्रोजन है उसका एक ही एटम है, तो एक रख के क्या करेगा वो, तो वो किसी के साथ अपना एटम शेयर करके वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो H है वो पॉजिटिव आएगा, और Cl क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो अब ये जो HBr है और HNO3 है वो आपको कंप्लीट करना है। ये 2 आपको होमवर्क है, जैसे मैंने आपको 5-4 करके दिए, वो आपकी जो रिमेनिंग 2 है वो आपको करने। तो यहाँ पे H यानी हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है 1 ही है, तो वो कैटायन में आएगा कि एनायन में आएगा, ये आपको लिखना है। कंपाउंड विद आयोनिक बॉन्ड हैव 2 कंस्टिट्यूएंट। तो जैसे कि हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं। दिस आर कैटायन जो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन द केमिकल रिएक्शन एंड देयरफॉर उनको क्या बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं। तो ये जो है जैसे कि हमने यानी Cl की हमने देखी थी रिएक्शन, तो यानी पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है निगेटिव। तो केमिकल रिएक्शन की होती है यानी पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव इक्वल्स टू यानी Cl। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से वो कैटायन और आयन को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उनका एक वजूद होता है। और फिर जब वो रिएक्ट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है पूरा एक, तो ऐसे उनको रिएक्शन में कंप्लीट होकर NaCl मिलता है। तो हमने NaCl का देखा था, तो उनको क्या बोलते हैं कि रेडिकल्स, मतलब जो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको फिर क्या बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द अबव चार्ट दैट डिफरेंट लॉस सच एज NaOH एंड KOH आर फॉर्म व्हेन वेरियस कैटायन रेडिकल्स आर प्रिपेयर्ड विद द डिफरेंट आयोनिक रेडिकल्स एंड हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि हमने देखा कि NaOH और KOH क्या है यहाँ पे उनके ऊपर कैटायन आता था के और यानी के ऊपर, तो वो क्या है पेयर है, क्योंकि सोडियम क्या है पॉजिटिव है, OH क्या है निगेटिव, तो एक पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन है। तो उसको क्या बोलेंगे आयोनिक रेडिकल्स बोलेंगे या तो हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। Hence the cationic radicals are also called the basic radicals। तो जो cationic radicals होते हैं यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे रिएक्शन के बाद मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं बेसिक रेडिकल बोलते हैं। द डिफरेंट बेस आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम each other by the basic radicals in them. On other hand, the different acids such as
HCl, HBr आर फॉर्म डिफरेंट एनाइक रेडिएशन। तो जो पहले क्या था कैटायन था, तो अभी उसका एनाइक रेडिएशन बन रहा है, तो आर पेयर इज नोन एज कैटायनिक रेडिएशन। तो उनको क्या बोलते हैं, कैटायनिक रेडिकल बोलते हैं, जो जहाँ पे H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। Therefore the anionic radicals are called acidic radical। तो इनको क्या बोलते हैं, एसिडिक, यानी ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस। तो KOH और NaOH क्या है, वो बेसिक बेस है, और यहाँ पे HCl जो है वो एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे उनको क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। देयर द डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ वेरियस एसिड बिकम क्लियर फ्रॉम द एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन देम। तो जो हमारा कंपाउंड होता है उसमें अगर एसिडिक रेडिकल होंगे तो उनको कंपोजिशन क्या हो जाता है कि वेरियस एसिडिक हो जाता है वो। फिर कैन यू टेल विच आर द बेसिक रेडिकल एंड विच आर द एसिडिक रेडिकल अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे Hg पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, फिर है I निगेटिव, फिर SO4 ट्वाइस निगेटिव, फिर या फिर 3 पॉजिटिव प्लस Ca2 पॉजिटिव, फिर NO3 निगेटिव, S2 निगेटिव, फिर NH4 पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड MnO4 निगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इनमें से आपको बताना है कि बेसिक रेडिकल्स कौन से और एसिडिक रेडिकल्स कौन से, मतलब किसके साथ वो कंबाइन करेंगे तो एसिड हो जाएंगे, और किसके साथ कंबाइन करेंगे तो वो बेसिक होंगे। ये आपको डिवाइड करना है, बॉक्स बनाने हैं, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, और फिर बेसिक रेडिकल के बॉक्स में बेसिक आएंगे और एसिडिक रेडिकल्स के बॉक्स में एसिडिक आएंगे। Generally, basic radical are formed by removing of electron from the atom of metal। तो बेसिक रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं कि अपने पास में से वो दे देते हैं, सच एज सोडियम हो गया, कॉपर2 पॉजिटिव हो गया, बट दिस आर सम एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे हमें एक संबंध निर्माण होता है यहाँ पे, सच एज NH4 पॉजिटिव। तो सिमिलरली द एसिडिक रेडिकल आर फॉर्म बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन टू द एटम ऑफ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल में हम इलेक्ट्रॉन एडिंग करते हैं उसकी वजह से एसिडिक रेडिकल हमें मिलता है, सच एज Cl negative, S2 negative, but there are some expectation like MnO4 negative। तो ये आपको कुछ एक्सपेक्टेशन दिए है, तो ये भी आपको आपकी बुक में लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ा है वो आपको आपकी बुक में लिखना है, और टेबल में जो टेबल हमने देखे थे वो भी आपको बुक में लिखने हैं। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।